वो एक रानी थी जिसकी झोली में वैभव था, सत्ता थी, प्रतिष्ठा थी, लेकिन उसने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ उस प्रेम के लिए जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। उसने कृष्ण को प्रेमी कहा, ईश्वर को अपना सब कुछ। लोग हंसे, ताने दिए, उसे पागल कहा, लेकिन वह मुस्कुराती रही, नाचती रही, गाती रही, क्योंकि उसके भीतर कुछ ऐसा जल चुका था जिसे बुझा पाना अब किसी के बस में नहीं था। ये कोई कहानी नहीं, ये उस आत्मा की आग है जिसे ओशो ने अपनी किताब मेरे तो गिरधर गोपाल मीरा वाणी में शब्दों का रूप दिया है। यह सिर्फ मीरा की भक्ति नहीं, यह उस विद्रोह की भी गाथा है जो प्रेम में डूबकर जन्म लेता है और पूरे समाज को हिला देता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि प्रेम क्या होता है और भक्ति कैसे एक औरत को देवता के बराबर खड़ा कर देती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हैं बुक रिकैप्स, जहां हम किताबों को नहीं, आत्मा की कहानियों को खोलते हैं। अध्याय 1, जो साचा है सो रचय न राचय। सत्य की अनिर्मित प्रकृति, मीरा की यह पंक्ति। जो साचा है सो रचय न राचय अपने आप में एक गूढ़ आध्यात्मिक सूत्र है। इस पंक्ति को समझना मानो सत्य को समझने की चाबी है। ओशो कहते हैं कि मीरा का यह वचन कोई कविता मात्र नहीं, बल्कि एक ऐसी घोषणा है जो ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा को दर्शाती है। साचा यानी सत्य और रचना यानी निर्माण। मीरा कहती हैं कि जो वास्तव में सत्य है वह न कुछ रचता है, न स्वयं किसी के द्वारा रचा जाता है। यह कथन हमें उस मूलभूत सत्य की ओर ले जाता है जो न जन्म लेता है न मरता है, जो सदा से है और सदा रहेगा। ओशो इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी रचा गया है वह क्षणिक है, नश्वर है और समय के साथ बदलने वाला है। चाहे वह कोई वस्तु हो, कोई विचार हो, कोई संबंध हो, हर वह चीज जो बनाई गई है उसका अंत भी निश्चित है। केवल वही जो कभी रचा ही नहीं गया वही शाश्वत है। यही सच्चा है, यही साचा है। ओशो के अनुसार सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे किसी प्रयोगशाला में बनाया जा सके, न ही वह कोई सिद्धांत है जिसे कोई दार्शनिक गढ़ सके। सत्य तो उस मौलिक मौन का नाम है जो हमारी आत्मा की गहराइयों में हमेशा से विद्यमान है। यहाँ पर ओशो ध्यान दिलाते हैं कि आज का मनुष्य हर चीज को बनाने में लगा है। वह अपने लिए ईश्वर भी गढ़ लेता है, धर्म भी रच लेता है, आस्था भी बनावटी कर लेता है, लेकिन जो रचा गया है वह सच्चा कैसे हो सकता है? ओशो मीरा की वाणी का सहारा लेकर यह स्पष्ट करते हैं कि जो अनादि है, जो अनिर्मित है, वही परमात्मा है। वह न किसी मूर्ति में है, न किसी मंदिर में, वह भीतर है, एक मौन, शून्य और चेतन उपस्थिति के रूप में। मीरा इस सत्य को जी रही थी। उनका गिरधर गोपाल कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभूति थी। वो उस अनुभव की भाषा बोल रही थी जो शब्दों से परे है। ओशो बताते हैं कि मीरा की भक्ति में जो पागलपन दिखता है वह दरअसल उस अंतर्निहित सत्य की तीव्रता है जो बाहरी दुनिया के लिए अपरिचित है। मीरा को यह बोध हो चुका था कि जो सत्य है उसे न किसी शास्त्र में लिखा जा सकता है, न किसी प्रवचन में समझाया जा सकता है। वह केवल अनुभव किया जा सकता है, मौन में, प्रेम में, समर्पण में। इस पहले अध्याय में ओशो मीरा के माध्यम से हमारे भीतर छुपे हुए सत्य की ओर इशारा करते हैं। वे हमें सावधान करते हैं कि कहीं हम भी तो अपने धर्म, अपने विचार, अपनी पहचान को ही सत्य मानकर भ्रम में नहीं जी रहे। क्या हम भी रोज अपने भीतर झूठ की मूर्तियां तो नहीं गढ़ते जा रहे? अगर सत्य न रचने वाला है और न ही रचा जा सकता है, तो क्या हमारा अब तक का ईश्वर, अब तक की आस्था, अब तक का धर्म वास्तव में सच्चे हैं, या हमने उन्हें भी बना लिया है? क्या हम अपने भीतर उस अनिर्मित को खोजने को तैयार हैं, या हमें सिर्फ वही चाहिए जो दिखता है, छूता है, रचा जा सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हैं अगले अध्याय में, जहां मीरा कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। क्या सचमुच प्रभु सहज है? क्या परमात्मा कोई जटिल खोज नहीं बल्कि सरलता में मिलते हैं? जाने के लिए जुड़े रहिए। अध्याय 2 में मिलते हैं। अध्याय 2, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। सहजता में ईश्वर की प्राप्ति, मीरा की यह वाणी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी प्रेम और भक्ति के मार्ग में एक क्रांतिकारी उद्घोषणा है। यहाँ मीरा कह रही हैं कि उन्हें जो परमात्मा मिला है वह सहजता में मिला है, प्रयास या तपस्या के भार के बिना, बिना किसी जटिल साधना के। ओशो इस पंक्ति को पकड़कर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाते हैं।
कि ईश्वर किसी संघर्ष या तपश्चर्या का फल नहीं, बल्कि एक निर्दोष सरलता की पहचान है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य जितना जटिल होता जाता है, उतना ही वह परमात्मा से दूर होता जाता है। हम सोचते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए कठिन साधनाएं करनी होंगी, हिमालय जाना होगा, तपस्या में जलना होगा। लेकिन मीरा इसका उल्टा कह रही है। वह कहती हैं कि प्रभु तो सहज है, वह सरलता से मिल जाते हैं। यदि हृदय निर्मल हो, प्रेम से भरा हो और समर्पण से खाली हो। यहाँ सहज का अर्थ है बिना बनावट, बिना दिखावे, बिल्कुल स्वाभाविक अवस्था। ओशो बताते हैं कि गिरधर नागर मीरा के लिए एक प्रतीक है उस अंतर्निहित चेतना का, जो उनके जीवन में प्रेम रूप में प्रकट हुई। वह कोई बाहरी पुरुष नहीं, बल्कि मीरा की आत्मा का रसात्मक अनुभव है। जब वह कहती हैं कि गिरधर सहज मिले, तो उसका अर्थ है उन्हें वह अनुभूति तब हुई जब उन्होंने स्वयं को सहज, सरल और पूर्ण समर्पण की स्थिति में पाया। जैसे ही अहंकार गिरा, जैसे ही सामाजिक बंधनों का बोझ उतरा, गिरधर भीतर प्रकट हो गए। इस अध्याय में ओशो मीरा के अनुभव को हमारे अपने जीवन से जोड़ते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो ईश्वर को जटिल बना चुके हैं? हमने धर्म को अनगिनत नियमों में बांध दिया है, पूजा को रस्मों की लंबी सूची बना दी है और परमात्मा की खोज को एक दौड़ बना लिया है। ओशो कहते हैं यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जिस पल हम सहज होते हैं, उसी पल हम ईश्वर के सबसे निकट होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमने अपनी चेतना को इतना बोझिल बना लिया है कि सहज होना ही अब सबसे कठिन हो गया है। मीरा की वाणी हमें उसी सहजता की ओर लौटने का आमंत्रण देती है। वह हमें कहती हैं, प्रेम करो लेकिन बिना शर्त के, भक्ति करो लेकिन बिना मांग के, समर्पण करो लेकिन बिना भय के। यही वह मार्ग है जिससे अविनाशी अनश्वर परमात्मा सहजता से उपलब्ध हो सकते हैं। ओशो इसे ही सहज योग का नाम देते हैं, जहां जीवन और ईश्वर के बीच कोई दीवार नहीं होती, कोई अंतर नहीं होता, बस अनुभव की पारदर्शिता होती है। ओशो यह भी कहते हैं कि सहजता का अर्थ कभी कभी लोगों को आलस्य या प्रयासहीनता लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि सहज होना सबसे बड़ा साहस है। वह स्थिति जहां आप अपना सारा नियंत्रण छोड़ देते हैं, स्वयं को अस्तित्व के हवाले कर देते हैं, वही तो सच्चा समर्पण है। यही मीरा ने किया और यही कारण है कि गिरधर उनके भीतर स्वयं प्रकट हो गए। क्या हम अपने भीतर इतना साहस रखते हैं कि हम सहज हो सके? क्या हम प्रेम, भक्ति और जीवन को बिना किसी योजना, बिना किसी बनावट के, बस खुले हृदय से स्वीकार सकते हैं? या हम अभी भी उसी रास्ते पर हैं जहां ईश्वर को पाने के लिए हम नाटक करते हैं, सजते हैं, झुकते हैं, लेकिन भीतर कहीं डर और स्वार्थ छिपा होता है? अगला अध्याय और भी अधिक गहराई में लेकर जाएगा, जहां मीरा कहती हैं, लोग कहें मीरा भाई बावरी। क्या सच में मीरा बावरी थी या वह दुनिया की सबसे जागरूक आत्मा थी? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए। अध्याय 3 में मिलते हैं। अध्याय 3। लोग कहें मीरा भाई बावरी, पागलपन या परम चेतना। लोग कहें मीरा भाई बावरी, नैनन देखा पी। यह मीरा की वह वाणी है जहां उनका पागलपन दुनिया की दृष्टि में स्पष्ट रूप से सामने आता है। लेकिन ओशो इस पंक्ति को सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मीरा पागल नहीं थी, वह परमात्मा में डूबी हुई एक पूर्णतया जागृत आत्मा थी। इस अध्याय में ओशो मीरा के उस पागलपन को खोलते हैं जिसे समाज समझ नहीं पाया और आज भी जिसे लोग समझने से डरते हैं। यह अध्याय सिर्फ मीरा की नहीं, हर उस आत्मा की कहानी है जो प्रेम और भक्ति में पूरी तरह डूब जाती है। ओशो कहते हैं कि समाज ने हमेशा हर उस इंसान को पागल कहा है जिसने उनकी तयशुदा सीमाओं को पार किया। मीरा ने मर्यादाओं को तोड़ा, परंपराओं को चुनौती दी, स्त्री की सामाजिक छवि को पलट दिया और एक पुरुष सत्तात्मक युग में यह कहने का साहस किया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जरा सोचिए, एक रानी जो कृष्ण के मंदिरों में नाचती है, झर को प्रेम से पी लेती है, राजमहल छोड़ देती है और अपने प्रभु से प्रेम करने को जीवन का अंतिम उद्देश्य बना लेती है। क्या ऐसा जीवन सामान्य समाज को समझ में आ सकता है? नैनन देखा पी। मीरा यहां कह रही हैं कि उन्होंने अपने नेत्रों से जो देखा वही उनका नशा बन गया। ओशो इसे प्रेम की पराकाष्ठा कहते हैं। ये वह क्षण है जब कोई भक्त अपने आराध्य को केवल मान्यता नहीं देता, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव करता है। मीरा ने कृष्ण को केवल मंदिरों में नहीं देखा, उन्होंने कृष्ण को अपने भीतर उतार लिया था। और जब किसी को भगवान की झलक भीतर मिल जाए
तो वह फिर दुनियावी दृष्टिकोण से विचलित क्यों नहीं होगा? ओशो इस बावरी स्थिति को आध्यात्मिक भाषा में उन्मत्त ध्यान, एक्सटैटिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। यह वह अवस्था है जब ध्यान और प्रेम एक हो जाते हैं, जब भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। यह बावरी अवस्था समाज को डरावनी लगती है क्योंकि यह उसे उस नकली धार्मिकता का पर्दा हटाने पर मजबूर कर देती है जो दिखावे और अनुकरण पर आधारित है। मीरा जैसी आत्माएं अपने अस्तित्व से ही दुनिया को चुनौती बन जाती है। ओशो इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि पागलपन दो तरह का होता है, एक जो मन की विकृति है और दूसरा जो मन के पार जाने की अवस्था है। समाज पहले को चिकित्सा देता है और दूसरे को पत्थर। मीरा को पत्थर मिले, क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा, विवाह को त्यागा और एक अदृश्य प्रेमी के नाम जीवन समर्पित कर दिया। वह किसी साधारण महिला की तरह चुप नहीं रही। उन्होंने गाया, नाचा और सत्य को जिया। ओशो बार बार कहते हैं कि मीरा का यह पागलपन दरअसल पूर्ण जागरूकता का प्रमाण है। जब किसी को ब्रह्मा का अनुभव होता है तब वह सामान्य नहीं रह जाता। उसका व्यवहार, उसकी भाषा, उसकी चाल सब बदल जाती है। मीरा इसी परिवर्तन की सजीव मूर्ति थी। उनका बावपन, उनका भक्ति से भरपूर नृत्य, उनकी निर्भीकता, ये सब दरअसल उस आत्मिक आग की लपटें थीं जिसमें उनका अहंकार जल चुका था। यह अध्याय हमें खुद से यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी उसी सामाजिक डर में जी रहे हैं जहां सच्चा प्रेम पागलपन लगता है? क्या हमारे भीतर वह साहस है कि हम भी मीरा की तरह अपने सत्य को जी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे? क्या हमारे पास भी इतनी हिम्मत है कि दुनिया की नज़रों में पागल कहलाकर भी अपने भीतर के परमात्मा के प्रेम में डूब जाए? क्या हम सचमुच जीना चाहते हैं या केवल समाज की स्वीकृति पाने के लिए जीवन जीने का अभिनय कर रहे हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे मीरा के भीतर के आत्मबल की असली शक्ति, जहां वह कहती हैं, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। क्या यह धन सच में कोई अनुभव है या बस एक संत की कल्पना? जुड़े रहिए, अध्याय 4 में मिलते हैं। अध्याय 4, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आत्मा का अमूल्य खजाना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा की वह वाणी है जो प्रतीत तो एक सरल गीत की तरह होती है, लेकिन ओशो इसकी गहराई में जाकर इसे आत्मा की सबसे ऊंची उपलब्धि की घोषणा बताते हैं। यह वाणी किसी भौतिक धन की नहीं, बल्कि उस अलौकिक रत्न की बात करती है जो मनुष्य को तब मिलता है जब वह स्वयं को खो देता है, जब वह अहंकार, लोभ, भय और कामनाओं के बोझ से मुक्त होकर सत्य के शुद्ध स्वरूप से मिल जाता है। इस अध्याय में ओशो यही स्पष्ट करते हैं कि मीरा को यह राम रत्न किस प्रकार और किन आंतरिक संघर्षों के बाद मिला। ओशो कहते हैं कि राम रत्न कोई बाहरी चीज नहीं जिसे कहीं से खरीदा या पाया जा सके। ये वह आत्मिक संपत्ति है जो भीतर के मौन, प्रेम और ध्यान की गहराइयों में उतरने से मिलती है। मीरा यह कहकर सिर्फ कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं कर रही, वह अपने अनुभव की बात कर रही है। उन्होंने इस रत्न को पाया है और वह इस बात की घोषणा कर रही है जैसे कोई भिखारी अचानक से अनमोल खजाना पा जाए और पूरे गांव को इसकी खबर दे। मीरा के इस पंक्ति का भाव यह नहीं कि उन्होंने कोई विशेष उपलब्धि अर्जित की है, बल्कि यह एक कृतज्ञता का विस्फोट है। ओशो बताते हैं कि यह पायो की अनुभूति तभी आती है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को पूरी तरह समर्पित कर देता है। जब कुछ पाने की इच्छा नहीं बचती, तभी सच्चा धन मिल जाता है। मीरा का धन वह है जिसे दुनिया देख नहीं सकती, छू नहीं सकती, लेकिन जिससे उनके पूरे जीवन का रंग ही बदल गया। ओशो इस धन को अंतर्ज्ञान की निधि कहते हैं। यह कोई बाहरी इनाम नहीं, बल्कि वह स्थिति है जिसमें मनुष्य को पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। राम यहाँ किसी धार्मिक देवता का नाम नहीं, बल्कि ब्रह्मा का प्रतीक है। मीरा का राम ओशो के अनुसार वह चेतना है जो सब में व्याप्त है, लेकिन जिसे जानने के लिए हृदय को पूरी तरह खुला करना पड़ता है। इस अध्याय में ओशो इस बात को भी गहराई से समझाते हैं कि यह अनुभव क्यों सभी को नहीं होता, क्योंकि हम जीवन को बाहरी चीजों में तलाशते हैं, धन, प्रतिष्ठा, संबंध, कामना, सफलता, जबकि यह रत्न भीतर बैठा हुआ है। मीरा की विशेषता यह थी कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, स्वयं को खाली किया, तभी तो वे भर पाई। ओशो कहते हैं, यह जो पाना है यह दरअसल स्वयं को खोकर ही पाया जा सकता है। मीरा की घोषणा एक चेतावनी भी है कि यह अनुभव केवल उन्हीं को होगा जो अपने अहंग को समाप्त करने का साहस रखते हैं। इस राम रतन को पाना है तो अपने बनावटी अस्तित्व को छोड़ना होगा, और जब कोई छोड़ देता है
तब जो प्राप्त होता है वह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि वह रत्न होता है जो हर जन्म का सार है। इस अनुभव के बाद ही जीवन में स्थिरता, प्रेम, करुणा और आनंद की बाढ़ आती है। ओशो कहते हैं, ये वाणी हमें याद दिलाती है कि असली धन वह है जो चित्त को बदल दे, दृष्टिकोण को शुद्ध कर दे और जीवन को प्रार्थना बना दे। ये वही धन है जो राजा को भिखारी बना सकता है और भिखारी को राजा। क्या हमने भी कभी अपने भीतर यह राम रत्न तलाशने की कोशिश की है, या हम अभी तक बाहरी सोने और चांदी को ही धन मानते आ रहे हैं? क्या हम इतना साहस कर सकते हैं कि एक दिन हम भी कह सकें, पायो जी मैंने हरा? अगले अध्याय में हम जानेंगे मीरा के समर्पण की चरम अभिव्यक्ति, जहां वह कहती हैं, जोगिया रंग म्हारो जीवन ले लिया। क्या भक्ति सचमुच जीवन का रंग छीन लेती है या नया रंग भर देती है? जुड़े रहिए, अध्याय 5 में मिलते हैं। अध्याय 5, जोगिया रंग म्हारो जीवन ले लिया। भक्ति में विलयन का चरम रंग, जोगिया रंग म्हारो जीवन ले लिया। यह मीरा की वह वाणी है जो आत्मा के पूर्ण समर्पण की अंतिम अवस्था को दर्शाती है। यहाँ मीरा कह रही हैं कि एक बार जब उन पर जोगिया रंग चढ़ा, यानी भक्ति, प्रेम और परमात्मा का रंग, तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खो दिया। ओशो इस वाणी को अत्यंत गहन दृष्टि से देखते हैं और इसे विलयन की घोषणा कहते हैं। वह क्षण जब मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और केवल परमात्मा का रंग बचता है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि यहाँ जोगिया रंग कोई कपड़ों का रंग नहीं, ये उस अंतर्ज्ञान और प्रेम का रंग है जो केवल एक सच्चे साधक पर ही चढ़ता है। ये रंग बाहर से नहीं आता, ये भीतर से फूटता है। ये वह रंग है जो बुद्ध पर चढ़ा, जो नानक पर चढ़ा और जो मीरा पर पूरी तरह से छा गया। और यह रंग चढ़ता है तब जब प्रेम पूर्ण हो जाता है, जब समर्पण में कोई शर्त नहीं बचती और जब आत्मा अपनी सीमाओं से परे जाने को तैयार हो जाती है। मीरा के लिए यह रंग कोई शोभा नहीं, बल्कि पूर्ण विसर्जन है। जब वह कहती हैं कि जीवन ले लिया, तो उसका मतलब है कि अब उनका जीवन उनका नहीं रहा, वह कृष्ण का हो गया। ओशो इसे देह की मृत्यु नहीं, अहम की मृत्यु कहते हैं। मीरा अब स्वयं में नहीं रही, बल्कि एक माध्यम बन गई, ईश्वर की धारा में बहती हुई एक नदी। न दिशा अपनी, न इच्छा अपनी, बस प्रवाह। ओशो बताते हैं कि संसार के लिए यह स्थिति डरावनी हो सकती है, क्योंकि हम सब अपने मैं से चिपके हुए हैं। हम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, दिशा देना चाहते हैं और परिणामों की योजना बनाते हैं, लेकिन जब भक्ति में उतरते हैं तब यह मैं सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। मीरा इस मैं को जला चुकी थी और इसलिए उनके जीवन में वह रंग उतरा जिसे ओशो अपरिचित की ज्योति कहते हैं। जोगिया रंग वास्तव में कोई साधारण प्रेम नहीं है, ये उस प्रेम की पराकाष्ठा है जो खुद को मिटा देने को तैयार हो। ये वह रंग है जो भिक्षुक को संत बना देता है, जो मृत्यु में भी सौंदर्य देख सकता है, जो तन्हाई को भी उत्सव बना सकता है। ओशो कहते हैं कि मीरा के जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि उन्होंने अपने अस्तित्व को इतना खोल दिया कि प्रभु का रंग संपूर्णता में चढ़ सका। यह अध्याय केवल एक काव्यात्मक बयान नहीं है, ये एक चेतावनी भी है कि जब तुम भक्ति में उतरते हो तो वह खेल नहीं होता, वह आग होती है और उस आग में जलने को यदि तुम तैयार हो तभी रंग चढ़ेगा। मीरा जल चुकी थी और यही कारण था कि वह आज तक चमकती हैं। उनका यह रंग आज भी जीवित है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति की पहचान नहीं, बल्कि प्रेम में पूर्ण आत्मविसर्जन का प्रतीक बन चुका है। ओशो यह भी समझाते हैं कि यह रंग केवल उन्हीं को चढ़ता है जो अपने पुराने रंगों को धोने का साहस रखते हैं। हमारे भीतर पहले से संस्कारों के रंग, समाज के रंग, डर और लालच के रंग चढ़े हैं। जब तक वे हैं, जोगिया रंग नहीं चढ़ सकता। मीरा की यह वाणी हमें भीतर की धुलाई के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम भी उस दिव्य रंग में भीग सकें जो जीवन की सीमाओं को पार कर देता है। क्या हम सचमुच उस जोगिया रंग को अपने जीवन में उतरने देना चाहते हैं, या अभी भी अपने पुराने रंगों से चिपके हुए हैं? क्या हम भी उस अवस्था में जा सकते हैं जहां जीवन हमारा नहीं, केवल परमात्मा का हो जाए? क्या हम प्रेम में इतना गहराई से डूब सकते हैं कि मैं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए? अगले अध्याय में हम जानेंगे मीरा के प्रेम और साहस का ऐसा क्षण जहां वह कहती हैं, मंदिर छोड़ नगर फिरी रे। क्या मंदिर छोड़ना ईश्वर से दूर होना है, या क्या यह ईश्वर को और निकट से जानने की शुरुआत है? जाने के लिए बने रहिए। अध्याय 6 में मिलते हैं। अध्याय 6, मंदिर छोड़ नगर फिरी रे। परमात्मा की खोज या समाज से विद्रोह। मंदिर छोड़ नगर फिरी रे। मीरा की यह वाणी पहली बार सुनने पर चौंकाती है।
मंदिर को छोड़ देना, वह भी एक भक्त द्वारा। समाज की दृष्टि से यह अस्वीकार्य था, लेकिन ओशो इस पंक्ति की गहराई में जाकर जो अर्थ निकालते हैं वह अत्यंत ही क्रांतिकारी और आत्मा को झकझोर देने वाला है। मीरा का मंदिर छोड़ना ईश्वर से विमुख होना नहीं था, बल्कि उस झूठे ईश्वर की कल्पना को नकार देना था जो केवल इमारतों में कैद कर दिया गया है। ओशो इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि यह कदम असल में धर्म की उच्चतम अवस्था का प्रतीक था, जब सीकर यानी साधक बाहरी प्रतीकों को छोड़कर भीतर के मंदिर की ओर लौट आता है। ओशो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में परमात्मा को ढूंढता है, तब तक वह केवल संस्कारों की यात्रा कर रहा होता है। यह समाज द्वारा सिखाए गए रास्ते हैं जिन्हें बिना पूछे हम मानते जाते हैं। लेकिन एक दिन जब किसी की भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उसे यह एहसास होता है कि परमात्मा किसी स्थान विशेष में नहीं है, वह तो स्वयं के भीतर, हर श्वास में, हर कण में व्याप्त है। मीरा को जब यह बोध हुआ तो उन्होंने मंदिर को छोड़ दिया, क्योंकि अब उन्हें वह स्थान नहीं चाहिए था जहां लोग दिखावे के लिए जाते हैं। उन्हें अब केवल प्रेम का प्रकट अनुभव चाहिए था, जो कहीं भी कभी भी संभव था। नगर फिरी का अर्थ केवल शाब्दिक भ्रमण नहीं है। ओशो बताते हैं कि यह उस अवस्था की ओर संकेत है जहां भक्त संपूर्ण समाज को चुनौती देने के लिए खड़ा हो जाता है। मीरा एक अकेली महिला समाज के नियमों के खिलाफ निकल पड़ती है, खुलेआम गाती है, नाचती हैं, कृष्ण की भक्ति करती है। वह मंदिर से इसलिए बाहर निकलती है क्योंकि अब उनके लिए जीवन ही मंदिर बन चुका है। अब हर गली, हर मोड़, हर क्षण में उन्हें वही गिरधर गोपाल दिखते हैं। उन्हें किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं। ओशो ये भी स्पष्ट करते हैं कि मंदिर यहाँ प्रतीक है उस बनावटी धार्मिकता का जो केवल अनुकरण पर आधारित है, जिसमें प्रेम नहीं, डर होता है, भाव नहीं, कर्मकांड होता है। मीरा ने इन ढांचों को ठुकरा दिया और उनके लिए सबसे बड़ा मंदिर उनका हृदय बन गया। यही अंतरयात्रा की शुरुआत है, जहां बाहर के ढांचे टूटते हैं और भीतर का आकाश खुलता है। मीरा की यह वाणी हर उस व्यक्ति को आमंत्रण देती है जो धार्मिक है, लेकिन अभी तक केवल बाहरी रस्मों तक सीमित है। इस अध्याय में ओशो बार बार एक बात दोहराते हैं कि सत्य कभी भीड़ के बीच नहीं मिलता, वह अकेले में आता है। मंदिर को छोड़ने का साहस केवल वही कर सकता है जिसने भीतर की रोशनी को पहचान लिया हो। मीरा ने जब यह कदम उठाया तो उन्होंने अकेलापन स्वीकार किया, समाज के ताने सहे, आलोचना झेली, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। ओशो इसे सत्य की असाधारण निष्ठा कहते हैं, जो अपने मूल्य पर भी सत्य को पकड़ कर रखती है। मीरा की यह यात्रा नगर में फिरना एक सशक्त प्रतीक है कि वह अब धर्म को कहीं से खोजने नहीं बल्कि फैलाने निकली है। उनका जीवन स्वयं में एक वाणी बन गया है। वह जहां भी जाती है वहां कृष्ण का नाम गूंजने लगता है। अब मंदिर उनके पीछे पीछे चलने लगे हैं, क्योंकि जहां प्रेम की ऊर्जा होती है वहां ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाता है। क्या हम भी कभी अपने भीतर इतना साहस जगा पाएंगे कि परमात्मा को सामाजिक मान्यताओं से परे जाकर खोज सकें? क्या हमें सच में ईश्वर चाहिए या केवल मंदिरों में जाने की आदत? क्या हमारे लिए भी एक दिन जीवन स्वयं एक मंदिर बन सकता है? हर सांस एक पूजा, हर कर्म एक आरती। अगले अध्याय में मीरा के प्रेम और अस्तित्व की सबसे तीव्र अवस्था से सामना होगा, जहां वह कहती है, छाड़ी सयानप चली पगलागी। क्या सच में आत्मज्ञान पाने के लिए सयानप यानी चतुराई छोड़नी पड़ती है? क्या प्रेम मूर्खता है या परम बुद्धि का द्वार? जानने के लिए बने रहिए। अध्याय 7 में मिलते हैं। अध्याय 7, अंतिम अध्याय। छाड़ी सयानप चली पगलागी, प्रेम का पागलपन या परम बुद्धि का द्वार। छाड़ी सयानप चली पगलागी। मीरा की यह अंतिम वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्रांति की वह अंतिम छलांग है, जहां भक्ति, प्रेम और आत्मविलीनता अपने चरम पर पहुंचते हैं। इस पंक्ति में मीरा कहती हैं कि उन्होंने सयानप यानी चतुराई, विवेक, दुनियादारी को छोड़कर प्रभु के चरणों में पग रखती है। सामान्य समाज की दृष्टि से यह मूर्खता हो सकती है, लेकिन ओशो इसे अज्ञेय में छलांग लगाने का साहस कहते हैं। यह अध्याय, जो इस पुस्तक का अंतिम और सबसे गहरा अध्याय है, ओशो की मीरा पर व्याख्याओं में एक अमूल्य रत्न के समान है, जो प्रेम की अंतिम अवस्था, बुद्धि से परे जाकर समर्पण को पूर्णता से उद्घाटित करता है। ओशो सबसे पहले इस पंक्ति के 2 महत्वपूर्ण हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, छाड़ी सयानप और पग लागी। सयानप का अर्थ केवल चतुराई नहीं बल्कि वह समूचा मानसिक ढांचा है जिसमें हम जीते हैं, जहां हर निर्णय, हर क्रिया स्वार्थ, लाभ हानि,
भय और भविष्य की गणनाओं से संचालित होती है। ओशो कहते हैं कि आज का मनुष्य हर निर्णय में बुद्धि का सहारा लेता है, लेकिन यह बुद्धि उसे प्रेम और सत्य से दूर कर देती है, क्योंकि प्रेम में कोई गणना नहीं होती और सत्य का मार्ग कभी भी तर्क संगत नहीं होता। मीरा ने इसी सयानप को छोड़ दिया और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी छलांग थी। पगलागी का अर्थ केवल शरण जाना नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मविसर्जन है। मीरा ने जब प्रभु के चरणों में पग रखा तो वह केवल भक्त नहीं रही, वह ईश्वर के साथ एक हो गई। ये वही अवस्था है जिसे ओशो विलीनता कहते हैं। यहाँ व्यक्ति बचता नहीं, केवल प्रेम शेष रह जाता है। कोई नाम नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल शुद्ध उपस्थिति। ये वही क्षण है जब मीरा मीरा नहीं रहती, बल्कि कृष्ण का अंश बन जाती है। ओशो इस अध्याय में बार बार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यह सयानप छोड़ना कोई साधारण निर्णय नहीं है, क्योंकि यह समाज से, परिवार से, व्यक्तित्व से और अपने अस्तित्व की सुरक्षा से विद्रोह है। यह वह पथ है जो बहुत कम लोग चुनते हैं, क्योंकि यह मार्ग अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। समाज ने जिस स्त्री को देवी या पागल कहा, वह दरअसल अपने अहं के त्याग के कारण पूर्ण ज्ञानी बन चुकी थी। ओशो यहाँ मीरा को बुद्ध, महावीर और कबीर के समकक्ष रखते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल दर्शन नहीं, जीवन को ही भक्ति का प्रमाण बना दिया। ओशो यह भी बताते हैं कि हम में से हर व्यक्ति को यह निर्णय लेना होता है, क्या हम चतुराई में जीते रहेंगे, जहाँ सब कुछ सोचकर, समझकर, बचाकर किया जाता है, या हम भी मीरा की तरह प्रेम में इतना डूब सकते हैं कि खुद को मिटाने को तैयार हो जाए। सयानप एक सुरक्षा कवच है, लेकिन यह ईश्वर से दूर कर देता है। जब तक हम अपने तर्क, अपने अनुभव, अपनी धारणाओं के घेरे में रहते हैं, तब तक हम प्रभु को नहीं छू सकते। मीरा ने इन सब को छोड़ दिया। न उन्हें यह चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे, न यह भय कि भविष्य में क्या होगा। उन्होंने बस प्रेम किया, उसी प्रकार जैसे कोई बच्चा माँ से करता है, जिसमें विश्वास पूर्ण होता है, तर्क नहीं। ओशो कहते हैं यही श्रद्धा है, और श्रद्धा तब आती है जब बुद्धि मौन हो जाती है और हृदय बोलने लगता है। इस अंतिम अध्याय में ओशो यह भी चेतावनी देते हैं कि प्रेम का मार्ग सुंदर है, लेकिन यह कमजोरों के लिए नहीं है। यह मार्ग वह है जहां मैं पूरी तरह पिघल जाता है, जहां कोई दावा नहीं बचता, जहां एक बार पग रख दिया तो वापसी नहीं होती। मीरा ने यह पग रखा था और यही कारण है कि वह अमर हो गई। उनके गीत, उनके आंसू, उनकी पीड़ा और उनका प्रेम, सब कुछ आज भी जीवित है, क्योंकि वह सब मन से नहीं, आत्मा से निकला था। ओशो कहते हैं मीरा की यह पंक्ति हमें चुनौती देती है। क्या हम तैयार हैं अपनी सारी चतुराई छोड़ने को? क्या हम जीवन को अनुभव की तरह, प्रेम की तरह, समर्पण की तरह जी सकते हैं? अगर हाँ, तो हम भी मीरा की तरह पग रख सकते हैं उस राह पर जहां मंजिल नहीं, केवल यात्रा है, और वह यात्रा ही आनंद है। क्या आप सच में ईश्वर से मिलना चाहते हैं, या केवल सोचते हैं कि आप मिलना चाहते हैं? क्या आप अपनी सयानप, अपनी सारी दुनिया की समझदारी, अपनी धारणाएं, अपने डर छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप प्रेम में इतना गिर सकते हैं कि खुद को भूल जाए? यही वह सवाल है जो पूरी पुस्तक की आत्मा है। ओशो की यह व्याख्या मीरा के माध्यम से हमें प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण के उस मार्ग पर ले जाती है जहां जीवन एक गीत बन जाता है और मृत्यु स्वयं मोक्ष का द्वार। छोड़ दे सब और गिर जा, खुद में नहीं, परम में। यही मीरा का अंतिम संदेश है।